महंगाई की मार से जनता बेहाल है और देश की सरकार जनता को और गरीब बना रही है, क्योंकि सरकार का ध्यान सिर्फ अपनी जेबें भरने में लगा हुआ है, जिसके लिए चाहे जनता की जेबें खाली हो जाएं। इस महंगाई से त्रस्त जनता पर सरकार का ध्यान तो नहीं गया, पर विपक्ष ने जनता की पीड़ा को जरूर समझा और सरकार को निशाने पर लिया। अब शायद उसी से सरकार का थोड़ा सा ध्यान जनता की परेशानी की तरफ चला गया है और जनता पर मामूली सा राहत का छिड़काव कर दिया गया है। नमस्कार, मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूं स्पेशल रिपोर्ट के साथ। दोस्तों, लंबे वक्त से देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। इस परेशानी से हम सभी लोग जूझ रहे हैं। आलम यह है कि पेट्रोल के साथ साथ डीजल भी सेंचुरी मारने लगा है। अब इस कदर बढ़ते दामों को देखकर जनता में मोदी सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ना तो तय है। अब जनता नाराज है तो जाहिर है विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका भी मिल गया है। यहां तक कि विपक्ष केंद्र पर आक्रामक है। अब लोकतंत्र वाले देश में अगर जनता सरकार से नाराज हो जाए तो जाहिर सी बात है कि सरकार को भुगतना तो पड़ेगा ही। अब जनता की ये नाराजगी निकली उपचुनावों में, जहां जनता ने सरकार को अपने मत की ताकत दिखा दी और बीजेपी को करारा झटका दे दिया और कांग्रेस को मजबूत कर दिया। अपने खिलाफ चलती इस हवा को बीजेपी ने भांप लिया और उपचुनावों में हुई हार के बाद केंद्र ने टैक्स कम करने का दिखावा कर दिया। दरअसल देश की भोली भाली जनता को राहत देने का दिखावा करते हुए सरकार ने दिवाली से एक दिन पहले पेट्रोल डीजल में मामूली गिरावट कर जनता को खुश करने की कोशिश की है। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी विपक्ष ने सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ा है और सरकार के इस दिखावे के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। अब सरकार ने क्यों अचानक लिया ये फैसला, कितने दाम बढ़ाकर कितने कम किए, क्या है सरकार की रणनीति, इन सब सवालों की पड़ताल करेंगे हम आज की अपनी स्पेशल रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं पेट्रोल डीजल के दामों में कितनी हुई गिरावट। कोरोना महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई, जिसका हवाला देते हुए सरकार लगातार जनता को लूट रही है। सब्जी, ईंधन, खाद्य पदार्थ, हर चीज के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जिसके चलते त्योहारों की रौनक खत्म हो गई है, क्योंकि इस महंगाई की मार ने आम जनता का तेल निकाल लिया है, जिस वजह से जनता के अंदर सरकार के लिए गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया है, जिसका नतीजा उपचुनावों में सामने भी आ गया, जिसे देखकर दिवाली से एक दिन पहले सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में कमी कर दी है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर उत्पाद शुल्क में कटौती का ऐलान किया गया है। महंगाई की मार से त्रस्त जनता के लिए चिंतित विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा था और विपक्ष की तरफ से उठती आवाजों के कारण ही शायद सरकार ने ये कदम भी उठाया, क्योंकि सरकार से जनता की नाराजगी का फायदा भी विपक्ष को ही मिल रहा है, क्योंकि विपक्ष जनता के लिए अपनी हमदर्दी दिखाते हुए सरकार को लगातार घेर रहा था। बीते दिन ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर तंज कसते हुए ट्वीट किया था। जनता की नाराजगी भी बढ़ती जा रही थी, जिससे डर कर महंगाई की मार झेल रही जनता को सरकार ने मामूली सी राहत दी है। इस राहत को हम मामूली क्यों कह रहे हैं, इसके लिए हमें आंकड़ों को समझना होगा। दोस्तों, सरकार पेट्रोल डीजल पर अब तक लगभग 30 से 40 रुपए बढ़ा चुकी है, लेकिन कमी की गई केवल 10 और 5 रुपए की। असल में केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर सबसे ज्यादा एक्साइज ड्यूटी जुटाती है। पिछले साल पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी को 19 रुपए 98 पैसे से बढ़ाकर 32 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया था। इसी तरह डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 31 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर किया गया था, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें सुधार के साथ $85 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। लेकिन सरकार ने एक्साइज ड्यूटी नहीं कम की थी। इस वजह से आज देश के सभी बड़े शहरों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार था। वहीं 1.5 दर्जन से ज्यादा राज्यों में डीजल के दामों में भी शतक लग चुका है। सरकार ने दांव 5 राज्यों में होने वाले चुनावों के मद्देनजर चला है, क्योंकि उपचुनावों में बीजेपी को जो झटका लगा है उसका कारण बढ़ती महंगाई को माना जा रहा है। यहाँ तक कि जब बीजेपी शासित राज्य हिमाचल में सरकार के हाथ से 4 सीटें चली गई तो हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बयान भी आया कि उपचुनाव में हार महंगाई का नतीजा है, जनता नाराज है। अब सरकार ने दांव तो चल दिया, लेकिन विपक्ष ने सरकार को फिर आड़े हाथों ले लिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर तंज कसते हुए कहा, ये दिल से नहीं डर से निकला फैसला है। वसूली सरकार की लूट को आने वाले चुनाव में जवाब देना है। प्रियंका के ट्वीट से साफ है कि उपचुनावों में आए नतीजे से बीजेपी डर गई है और उसके बाद ही ये फैसला लिया है।
केंद्र सरकार के पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद कई राज्यों ने भी इन पर और छूट देने की घोषणा की है, लेकिन एक लंबे समय से जनता को लूटने के बाद इस छूट के कोई मायने नहीं निकलते। पिछले एक साल यानी जनवरी 2020 से लेकर जनवरी 2021 के दौरान कच्चे तेल का भाव देखें तो हकीकत आपके सामने आ जाएगी। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत औसतन 13% कम हुई, लेकिन घरेलू बाजार में आम लोगों को 13% ज्यादा दाम देना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल की कीमतों में 13% की गिरावट के बावजूद भारत में कहीं अधिक कीमतों पर पेट्रोल बिका। कोरोना से पहले यानी जनवरी में 1 लीटर कच्चे तेल का भाव करीब 29 रुपए था, जबकि भारत में आम आदमी को 78 रुपए में मिल रहा था, तकरीबन 3 गुने दाम पर। फरवरी में कोरोना महामारी का दायरा बढ़ने लगा और कच्चे तेल की कीमत घटकर करीब 25 रुपए प्रति लीटर हो गई। हालांकि देश में लोगों को पेट्रोल 3 गुना दाम पर बेचा गया, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात मार्च में सामने आई, जब दुनिया भर में कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन की शुरुआत होने लगी। तब क्रूड की कीमत जनवरी के मुकाबले मार्च में 29 रुपए प्रति लीटर से घटकर 16 रुपए प्रति लीटर पर आ गई, यानी 13 रुपए की गिरावट आ गई। जबकि आम आदमी के लिए घरेलू बाजार में पेट्रोल की कीमत महज 5 रुपए कम हुई। यही नहीं, अप्रैल 2020 में कच्चे तेल की कीमत में भारी गिरावट आई और यह 10 रुपए प्रति लीटर के नजदीक पहुंच गया। बावजूद इसके पेट्रोल के दाम कच्चे तेल के मुकाबले 8 गुना थे। लॉकडाउन में ढील के बाद क्रूड ऑयल की कीमत इस साल जनवरी में 25 रुपए प्रति लीटर हो गई, लेकिन ग्राहकों को पेट्रोल के लिए फिर भी 87 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर की दर से जेब ढीली करनी पड़ी। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतें गिरने के बाद सरकार नए टैक्स लगा देती थी। ये आंकड़े बताते हैं कि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत का सीधा रिश्ता विदेश में कच्चे तेल की कीमत से नहीं, बल्कि टैक्स और डीलर्स के कमीशन से है। 5 मई 2020 को क्रूड ऑयल की कीमतें 28 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर से 14 रुपए 75 पैसे पर आ गई थी, लेकिन सरकार ने पेट्रोल पर रिकॉर्ड 10 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी लगा दी। इससे सरकार को 1,60,000 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। अगर हम 2019 के मुकाबले 2020 यानी अप्रैल से नवंबर तक के टैक्स कलेक्शन को देखें तो हर क्षेत्र में गिरावट आई है, लेकिन पेट्रोल और डीजल पर इसी दौरान सरकार ने 48% ज्यादा टैक्स वसूले। इस दौरान सरकार ने 1,96,342 करोड़ रुपए टैक्स वसूले, जबकि 2019 में यह कलेक्शन 1,32,899 करोड़ रुपए ही था। इन सबके बीच ये भी गौर करने वाली बात है कि यूपीए के मुकाबले एनडीए को लगातार कच्चा तेल सस्ता मिला है। पिछले 20 साल में क्रूड ऑयल की कीमतें इस साल लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा सस्ती थी। जब ब्रेंट क्रूड $15 प्रति बैरल तक चला गया था, इससे पहले कच्चा तेल सबसे सस्ता था जब 2004 में यूपीए सत्ता में आई थी, लेकिन यूपीए 2 के कार्यकाल में जब क्रूड की कीमत $112 प्रति बैरल के ऊंचे स्तर तक गई, तो भी पेट्रोल की रिटेल कीमत सिर्फ 65 रुपए 76 पैसे थी। लेकिन आज जब यह $63 यानी यूपीए की तुलना में 56% से कम कीमत है, तब भी एनडीए सरकार पेट्रोल 100 रुपए के पार बेच रही है और सस्ते क्रूड ऑयल पर टैक्स लगा कर केंद्र और राज्य सरकारें जनता को लूट रही हैं। सरकार ने जनता को खुश करने के लिए ये दांव तो चल दिया, लेकिन क्या वाकई जनता इससे खुश होगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक और नई स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।